हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। आज एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ काम किया जो अभी आपको बताऊंगी इसकी डिटेल। बाय द वे मैंने अभी लाइट नहीं थी हमारे यहाँ सुबह से, तो अभी आई है 1-1.5 घंटे के लिए और चली गई थी, कुछ फॉल्ट वगैरह आया होगा तो मैंने अभी जब तक लाइट नहीं थी ना, तो मैंने एक काम किया है कि मेरा जो अमेज़ॉन का स्टोर फ्रंट है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू प्रेगनेंसी और अभी जो भी चीज़ें बेबी केयर और बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो भी मुझे चाहिए ना, वो सब मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इनकेस अगर आपको किसी भी तरीके की चीज़ जो आप मेरे ब्लॉग में देखते हो, चाहे वो किचन रिलेटेड प्रोडक्ट हो या बेबी केयर या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड या डेकोर से रिलेटेड, कुछ भी आपको चाहिए वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये अभी मैंने कुछ किया है, इसीलिए मैंने अपडेट दी है। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेटर, सी यू लेटर बोल रहे हैं, सी यू लेट नहीं बोल रहे हैं। चलो निकलो, बाय। एवेंजर्स बना है उस पे, साइकिल के पीछे पे नहीं, वो एवेंजर्स। ठीक है चलो अभी जाओ, आके बताना। बाय, एंजॉय। तो आज आरव की अलमारी जो है वो आज उसका क्लीन कर रही हूँ मैं। बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं ना जो विंटर्स के थे और कुछ कपड़े छोटे हो गए, तो पूरी जो अलमारी थी ना वो पूरी मैस हो रखी थी। तो अभी सारा कुछ निकाल दिया है, तो इससे दो काम हो जाएंगे। एक तो आरव के जो भी नए कपड़े हैं वो रख दूँगी, और जो छोटे हो गए हैं या यूज़ नहीं करने हैं उनको हटा के अंदर रख दूँगी। और थोड़ी सी मुझे जगह भी बनानी है बेबी के लिए, न्यू बेबी आने वाला है तो उसके लिए भी जगह बनानी ही पड़ेगी। तो मैंने क्या किया है, इस तरीके से देखिए सेग्रीगेट कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा दिन तक ऐसे चलता नहीं है, वैसे मैस हो ही जाता है 1-2 महीने के अंदर ही, वो भी बहुत आराम से चलाओ तब। तो यहाँ पर 2 सेक्शंस हैं और ये देखिए ये सारे इतने सारे कपड़े हैं जो मुझे हटाने हैं। इनमें से कुछ तो जैकेट है जो नेक्स्ट विंटर्स में काम आएंगे, कुछ कपड़े छोटे हो गए हैं और कुछ कपड़े जो है ना वो एकदम नए के नए ही हैं, उनमें टैग भी नहीं हटा है। क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ था ना जब, तब मैंने कुछ बीच में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन खुला था, तो आरव के पास कुछ जीन्स वगैरह ऐसी नहीं थी, तो मैंने इनको बोला था मार्केट से ही ले आओ। तो ये मार्केट से लेकर के आए थे और एकदम नाप का लेकर के आए थे, तो पहनने में आया ही नहीं। उसके बाद कहीं जाना आना नहीं हुआ तो, और उसके बाद फिर वो छोटे ही हो गए क्योंकि एकदम साइज़ के थे। तो थोड़ा भी आरव बड़ा हुआ तो वो छोटे हो गए, तो वो भी अब रखे हुए हैं। अब जो नेक्स्ट बेबी होगा उसके काम आ जाएंगे। जीन्स वगैरह ही हैं, तो जो भी होगा लड़का लड़की जो भी होगा एडजस्ट कर दूंगी मैं। और ये देखिए सारे कपड़े जो हैं इनको मैं इस तरीके से एक बैग में करके और फिर इनको बेड में रख दूंगी। तो ये सारे कपड़े हैं। और ये काम करने में ना मुझे एक चीज़ में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि आरव के कुछ छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, मैं एकदम से ऐसा नहीं कि हर टाइम टू टाइम कपड़े जो है वो अंदर डालती हूँ इकट्ठे। जब काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं तभी उनको फिर मैं अलग करके बैग में रखती हूँ। तो इसीलिए ये जो जीन्स मैं आपको दिखा रही थी ये आरव की बहुत पहले की है, तो काफ़ी छोटी हो गई है ये। और ये देखिए वो कपड़े हैं जो मैं बता रही हूँ ना टैग वाले, इसमें देखिए टैग लगी हुई है। एकदम अच्छी पैंट है, मैंने पहना के भी देखा आरव को, बट एकदम फिटिंग की आ रही थी और फिर ऐसा लग रहा था कि 1-2 बार पहन के फिर इधर उधर होगा। तो अच्छा है कि बाद में जो भी पहने तो फिर नया पहने तो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं इसको अब ऐसे ही उठा करके रख दूँगी। ये देखिए ये भी अभी अनपैक नहीं हुआ है ये, और ये वाली जीन्स है, सब एकदम नई की नई ही रखी हुई है। क्या कर सकते हैं रिटर्न भी नहीं हो पाएगा, अब इतना पुराना हो चुका है तो इसीलिए फिर अच्छे हैं, कोई भी पहन सकता है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि लड़का लड़की वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। बट हाँ ये सारी चीज़ें तो इनको मैं एक अलग सेपरेट बैग में करके रख दूँगी। तो बस ये है कि अगर न्यू बेबी के लिए है तो फिर बहुत टाइम लगेगा उसको पहनने में। तो देखिए ऊपर मैंने सारे कपड़े लगा दिए और नीचे की रैक जो है वो खाली कर दी है। अभी फ़िलहाल तो इसमें कुछ टाइम आरव के ऐसे रेगुलर के कपड़े मैं रख दूंगी बाद में, बट अभी फ़िलहाल तो मैंने खाली कर रखा है। और ये एक बैग है, ये जो बेबी का ही बैग है, इसमें वैसे सामान है जो अभी लगेंगे। जैसे हॉस्पिटल वगैरह जाऊँगे ना तो ड्राई शीट वगैरह या इस तरीके का मैटिंग। ये एक क्लोथ डायपर है, तो आरव के इस टाइम पे तो इतना यूज़ नहीं आया था इसका, तो ये भी एकदम नया ही है। मैंने बस 1-2 बार ही यूज़ किया था आरव के लिए, और इसमें एक्चुअली 2 या 3 का पैक मंगाया था मैंने डायपर का इस वाले, लेकिन यूज़ एक ही हुआ, फिर वो आरव को सूट नहीं हुआ। तो ये घर का बना हुआ मैट है और ये एक है, ये एक्चुअली आरव के टाइम पे भी मैं यही वाले जो कपड़ा मतलब ये जो बैग देख रहे हो ना यही हॉस्पिटल लेकर के गई थी। तो यही मैट यही वाला सब हॉस्पिटल का ही था, तो यही इस बार भी चला जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको इसकी अलमारी में रख दिया है।
अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए अपने लिए। सबके लिए लंच मैंने सुबह ही बना लिया था जब टिफ़िन तैयार किया था, बट मेरा आजकल ऐसा होता है ना कि खाना बनाने के बाद भी टेबल तक जाते जाते मेरा मूड चेंज हो जाता है कई बारी। तो फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ी सी लौकी बची हुई थी, बहुत ही थोड़ी सी, तो वो मैं बना रही हूँ जो मैं स्टाइल में, जिस स्टाइल में खाती हूँ वो वाले स्टाइल में। और मेरा आजकल दाल चावल खाने का बहुत मन करता है, तो दाल में जो कच्चा आम का सीज़न आ चुका है ना, तो वो वाली दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे मुझे दाल चावल शुरू से ही पसंद नहीं है, बट कुछ कॉम्बिनेशंस जो है ना वो बचपन से मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि ये वाला जो मैं आज बना रही हूँ। तो सिंपल हींग जीरे में मैंने इस लौकी को छोटा छोटा काट के और एकदम धीमी आंच पे इसको पका लूँगी, कुछ और इसमें नहीं जाएगा। हींग, जीरा, हल्दी, नमक और थोड़ी सी मिर्ची, एकदम बहुत तीखी नहीं बनती है सब्ज़ी। और दाल चावल, स्पेशली जो आम वाली दाल होती है उसके साथ में इसको खाओ, आहा, मेरा मतलब फेवरेट है। मुझे चावल जब मैं खाती नहीं थी ना पहले, तो मैं ये कॉम्बिनेशन ज़रूर खाती थी, तो वही आज मेरा मन हुआ तो मैंने अपने लिए अलग से वो बना लिया था। बाकी सुबह की सब्ज़ी वगैरह सब बनी हुई थी बाकी लोग के खाने के लिए। तो यहाँ पर मम्मी आ गई रोटी सेकने के लिए। मम्मी रहती है तो मोस्टली रोटी जो है ना वो मम्मी ही सेक देती है, और आरव बीच में अपना कुछ पढ़ने का काम भी कर रहा है पढ़ तो कुछ नहीं रहा है, हमें डिस्टर्ब करने के लिए, अटेंशन सीख करने के लिए बीच बीच में ऐसे आ रहा है। और यहाँ पर मैं और मम्मी बातें करते हुए मेरी सब्ज़ी बन रही है, उधर रोटी एक साइड में बन रही है। टर्टल है, टॉर्टोइज है, टर्टल, यही तो जीता था रेस में। तो अब मैं यहाँ पर दाल छौंकने के लिए ये घी ले लिया है, और रोटी सब्ज़ी वगैरह सब बन चुकी है, डाइनिंग टेबल पे जा चुकी है, चावल एक तरफ चढ़ चुके हैं। तो बस अब मैं दाल छौंक लूँगी सिंपल, मैंने बताया सिंपल तरीके से। हींग, जीरा और लाल मिर्च के साथ तड़का दे देंगे। और दाल के अंदर मैंने कच्चा आम डाला था, जिससे एक टैंगी फ्लेवर आ जाता है, और समर्स में मुझे दाल इसलिए बहुत पसंद आती है। कल रात में हुआ ये कि आरव को वॉशरूम लेकर के गए, और इनके पैरों में ना 2 दिन से मोच आई हुई है पैरों में, तो पट्टी वट्टी लगा करके फिर रखना पड़ रहा है। अभी चलने फिरने में इतनी सहूलियत नहीं है, बस जैसे तैसे ऑफिस जा रहे हैं, बाकी कुछ चलना फिरना घर में नहीं हो पा रहा है। तो रात में आरव को ऐसे सूसू आई, तो फिर मैं उसके साथ अच्छा, रात में क्या नींद में रहता है ना, तो डर लगता है कहीं गिर ना जाए, कुछ ना हो जाए, तो इसीलिए फिर उसके साथ अंदर तक जाना पड़ता है, मतलब जाती हूँ मैं अपनी सेफ्टी के लिए। तो फिर वहाँ पर मेरी नींद टूटी, और फिर उसके बाद ये करीब 3 बजे के आसपास की बात है, 2:30-3 ऐसा कुछ बज रहा था। एंड उसके बाद फिर मैं जगी रही, बहुत कुछ सोचती रही दिमाग में। फिर वही है ना कि वो टाइम एक ऐसा होता है जब आपकी नींद खुलती है तो पता नहीं कौन कौन से थॉट्स आने लगते हैं। तो मेरे दिमाग में भी कल बहुत सारे थॉट्स आए, और अच्छे नहीं थे, मैं ये कहूँगी कि बहुत कोई खुशनुमा थॉट्स नहीं आ रहे थे। बट करीब 1.5 घंटे 2 घंटे ऐसे 4 बजे तक ये सब चला। एंड उसके बाद फिर मैंने कहा इनफ, बहुत हो गया। उसके बाद फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया, 1-2 गाने सुने, एंड देन फिर मेरी आँख लग गई, नींद लग गई मतलब। फिर सुबह दूध वाला आ गया तो फिर अगेन इनके पैरों में प्रॉब्लम है, तो फिर मैं उठी। तो ऐसे करके मेरी जो नींद है, वो जो एक साउंड स्लीप होती है ना 6-8 घंटे की, वो नहीं हो पाई। और इस वजह से मुझे सुबह से एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे ही पढ़ो वैसे ही सो जाओ टाइप से। बट सारी चीज़ें चलती रहती हैं तो उतना हो नहीं पाता है। और तो मतलब अभी फ़िलहाल मेरा प्लान है। और आज अच्छी बात ये हुई कि जो मेरी बर्तन के लिए मेड आती है ना इस टाइम पर दोबारा, वो आज काफ़ी जल्दी आ गई है। तो अब सारे काम निपट चुके हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो शायद मुझे 1 घंटा ऐसा मिल सकता है सोने के लिए, शायद, क्योंकि मेरी कुछ मेडिसिन है जो मैंने कल बताया था ना आपको कि लेकर के मतलब प्रेस्क्राइब करवाई है, तो वो ख़त्म हो गई है, मतलब वो मंगानी है दोबारा। तो वो मैंने ऑर्डर दिया हुआ है। तो मुझे ऐसा पता नहीं कि फ़ील आ रहा है कि मैं जब सोने जाऊँगी ना तब वो मेडिसिन वाला बेल बजाएगा और वो मुझे ही रिसीव करनी है। तो एनीवेज़ जो भी होगा देखा जाएगा, ये सब तो चलते रहते हैं मेरे जीवन में। तो खाना
खाना लग चुका है और सब लोग साथ में बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं। और समर्स में इस तरीके से पंखा चलता रहता है और आराम से आप बैठ करके टीवी चला लो और खाना खाओ, बातें करो। मतलब समर वैकेशंस के पूरा मतलब मेरे को नॉस्टैल्जिया होता है। और यहाँ पर मैं इस तरीके से जो मेरा फेवरेट कॉम्बो था दाल चावल एंड लौकी की सब्ज़ी वो मैं खा रही हूँ। और हाथ से कौन कौन खाता है मुझे बताना। हाथ से खाने का एक अलग मज़ा है जो मुझे पहले नहीं आता था, बट अब मुझे ये फीलिंग ज़्यादा आती है कि हाथ से खाते तो खाना ना जो पेट है ना वो अच्छे से भरता है, टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से आता है और जल्दी हो जाता है। मेन बात ये है चम्मच से खाते हैं ना तो पता नहीं उतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं आता है। कभी कभी वो भी खाने का मन करता है, बट आज तो मेरे को ऐसे ही मन हो रहा था तो मैंने आराम से ना जो ये कॉम्बो है बातें करते हुए सब मम्मी पापा मैं और आरव आराम से खाना खा रहे थे और टीवी एंजॉय कर रहे थे। तो जब से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है ना, रोटी जो कि मुझे बहुत फेवरेट थी, चावल मैं बहुत रेयर खाती हूँ, लेकिन अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने दाल चावल बहुत जम के खाए हैं। सभी लोग घर में सोचते रहते हैं मैं सिर्फ चावल खाऊंगी, सिर्फ चावल खाऊंगी, और मैं सिर्फ चावल ही खाती हूँ। रोटी मेरे को खाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब मन ही नहीं करता, टेस्ट ही नहीं आता है। या तो मैं पराठा खाना पसंद करती हूँ और या फिर ये इस तरीके से दाल चावल या खिचड़ी चल जाएगी, बट रोटी एकदम लास्ट ऑप्शन रहता है मेरा। हेलो एवरीवन, सो अभी खाना वाना हो चुका है और अब सोने का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ी पहले बात कर लेती हूँ। और पता है पहले मैं लेट की बात कर रही थी, फिर मुझे लगा कि यार आप लोग भी कहोगे क्या मर के वीडियो बना रही है यार, बैठ जा। तो इसलिए मैं बैठ गई हूँ ताकि थोड़ी फ्रेशनेस आपको फील हो। अब बाकी अंदर से मैं एकदम स्लीपी हो रही हूँ। तो ये लोग अभी दूसरे रूम में सो रहे हैं, मम्मी पापा और आरव, और मैं यहाँ पर अभी एक वीडियो बना के फिर लेट जाऊँगी मैं भी। मतलब दूसरे चैनल के लिए मुझे एक वीडियो बनाना है तो वो बनाकर। और अभी ये जो टाइम है ना, 2-3 चीज़ें आप लोगों ने कमेंट्स में की थी तो जो मैं रिलेट कर पा रही थी तो वो भी मैं सोचा बात करूं। एक तो इचिंग की बात हो रही है कि खुजली बहुत हो रही है प्रेगनेंसी में। तो यार मुझे खुद इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही है कि आई कांट टेल यू, मतलब एक उसका एक्सटेंट मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। एक्सटेंट बताना चाहूँ तो ये देखो, अगर दिखेगा नहीं यहाँ पर, नहीं तो पता है पूरे हाथों में मेरे स्ट्रेच मार्क, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक जैसा, ये निशान है एक्चुअली पे नेल्स के निशान है। ये यहाँ पर भी हैं, ये देखो इतना क्लैरिटी से नहीं दिख रहे हैं, क्लोजअप पास में ज़्यादा अच्छे से दिख रहे हैं। इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही है कि स्ट्रेच मार्क्स तो आ ही नहीं पाए बेचारे। ये जो नेल्स की मार्क, जबकि मेरे नेल्स भी देखो कितने छोटे छोटे हैं, नहीं है, लेकिन फिर भी ना कभी कभी इतनी ज़्यादा इचिंग, जैसे अभी भी मुझे हल्की हल्की हो रही है, अवॉइड कर रही हूँ मैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा, स्पेशली जैसे अभी फुल कपड़े पहने हुए हैं ना तो शाम तक बर्दाश्त नहीं होता मेरे से। मेरा क्या है ना कि मेरी जो स्किन है ना पैर घुटने के नीचे, अगर मैं फुल एकदम वैसे कपड़े पहन के रहती हूँ ना तो मुझे समर्स में स्पेशली थोड़ा वहाँ पर इचीनेस या सफोकेशन जैसा फील होने लगता है। तो रात में जैसे मैं चेंज करती हूँ, शॉर्ट्स में आती हूँ, तो फिर उसके बाद मुझे एकदम से इचिंग और ज़्यादा होने लगती है बेली एरिया के आसपास बहुत। ये लेकिन ये जो एक्स्ट्रा इचिंग हो रही है ये मुझे अभी प्रेगनेंसी में ही हो रही है, मैंने खुद नोटिस की है। पिछली बार से इस बार इचिंग मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है और हर जगह हो रही है, पूरी बॉडी में हो रही है। जबकि अभी समर्स आ चुके हैं तो ड्राइनेस वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, और मैं घी मॉइस्चराइज़र ये सब कुछ लगाती रहती हूँ, ऑयल लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो उससे बस एक प्लस पॉइंट ये है कि वो जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ मैंने आपको दिखाया भी था, तो वो ऑयल लगाने से ये है कि एक तो पेन नहीं होता है, पेन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। दूसरा कि स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहती है ना, और उसमें कुछ कुछ हर्ब्स मिली हुई है तो स्किन के लिए वो अच्छी रहती हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स एज सच मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ इचिंग हो रही है और उस पर कंट्रोल करना है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि नेल्स एकदम कट करके रखो। मेरे तो मैं बता रही हूँ ना एकदम छोटे, स्टिल इतनी प्रॉब्लम होती है, कई बार बहुत बड़ा सा वो हो जाता है, और उस टाइम इचिंग जब करो तब नहीं पता चलता है, और 5 मिनट के बाद से एकदम ऐसा लगता है जैसे कट लग गया हो, छरछरा, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे जलन सी, एक अजीब सी एक सेंसेशन फील होने लगता है। फिर लगता है यार क्यों ही किया, ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी सच में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर करना ही पड़ता है। तो वो चीज़ें जितना हो सके, उसकी वजह से काफ़ी स्पॉट्स मेरे पता है यहाँ पर आ चुके। स्ट्रेच मार्क्स नहीं है ये सिंपल वो नाखूनों के निशान होते हैं ना, वो पड़ गए हैं मेरे। तो अब उनको धीरे धीरे जाने में टाइम लगेगा, बट हाँ स्किन की ऐसी तैसी अच्छे से हो रखी है। अब पता नहीं, कुछ लोग इससे भी प्रेडिक्ट करते हैं कि बॉय होगा कि गर्ल होगा।
अब इसके हिसाब से पिछली बार तो मुझे इतनी इचिंग नहीं हुई थी, होती है प्रेगनेंसी में, कॉमन है इचिंग होना, लेकिन कितना इंटेंसिटी से हो रही है उस पर डिपेंड करता है। तो अब पता नहीं इससे क्या इसका मतलब निकलता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इसका क्या मतलब है। इचिंग अगर बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होने वाला है। अब मैं 1-2 दिन में आपके साथ में वो एक वीडियो भी शेयर करूँगी जिसमें मुझे लगता है कि क्या होने वाला है, वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ में। Few moments later. सो गाइस, मैं कह रही थी ना कि मेरी मेडिसिन आने वाली है, बट अच्छी बात यह है कि अच्छी तो नहीं कहेंगे, बट हाँ टाइम हो गया है मेरा। मैंने दूसरे चैनल के लिए वीडियो भी शूट कर लिया है एंड मेरी मेडिसिन आ गई हैं। बीच में ही आ गई थी, मैं वीडियो कर ही रही थी तभी आ गई थी, तो मैं सोचा आप लोग को भी दिखा देती हूँ। तो ये है वो मेरी मेडिसिन, ये आयरन टैबलेट्स हैं। तो ये आयरन टैबलेट्स जो है ना रेगुलर से थोड़ी अलग है, तो इससे एसिडिटी वगैरह जो है, नॉज़िया वगैरह है, वो कम रहता है। इसके पहले जो मैं इनिशियली आयरन टैबलेट्स ले रही थी ना, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग एंड स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो डॉक्टर ने चेंज करके ये वाली दी थी, तो इसीलिए। और उसके अलावा ये मेरे क्या बोलते हैं इसे, विटामिन डी की टैबलेट। तो बेसिकली अभी मैं विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, इतनी सारी चीज़ें खा रही हूँ। सो ये आ गई दवाइयाँ और बस अब मेरा वीडियो का काम हो चुका है और अब मैं सोने जा रही हूँ। सो यहीं पर हम अपने व्लॉग को एंड कर देते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे कल के वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप मुझे प्लीज़ कुछ सजेशन भी दीजिए, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ, उसके लिए। और मैं मिलती हूँ आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।